वेलकम बैक इन क्यूसी हिंदी क्लासेस। आप सभी सहयोगियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं इस चैनल के तरफ से। कहते हैं कि दुनिया का वो 3 चीज़ें जो कोई भी इंसान किसी से छीन नहीं सकता है। वो 3 चीज़ें कौन सी है? पहली अक्ल, दूसरी चरित्र और तीसरा हुनर। ये 3 चीज़ें दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई इंसान आपसे छीन नहीं सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग आज जिस प्रकरण में प्रवेश कर चुके हैं, जिस टॉपिक पे आज पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है सर्वनाम। आपको ये भी मैं क्लियर कर दूं कि इससे पहले मैंने सर्वनाम से संबंधित एक वीडियो यानी पार्ट 1 ऑलरेडी भेज चुका हूं। आज हम लोग पार्ट 2 में प्रवेश करेंगे और क्या क्या हमने वो क्लियर कर दिया है। देखिए, व्याकरण में सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी, पार्ट 1 में मैंने ये चीज़ क्लियर कर दिया है। दूसरा है मूल बिंदु, सर्वनाम की परिभाषा, यानी सर्वनाम की परिभाषा कैसे बनता है या किसे कहते हैं या क्यों सर्वनाम की आवश्यकता पड़ी। ये दोनों मूल बिंदुओं पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं पार्ट 1 में। आप लोग उस पर जाइए, आप लोग उसको देखिए, पढ़िए, समझिए। आज हम लोग जो पार्ट 2 में प्रवेश कर चुके हैं और पार्ट 2 में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक में, उस मूल बिंदु पर कि सर्वनाम के भेद यानी प्रकार कितने होते हैं, और उसके बाद अगला मूल बिंदु है कि सर्वनाम भेदों की परिभाषा, यानी जितने भेद है, जितने भी प्रकार है, उसके परिभाषा के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं। तो जो अगला पॉइंट है सर्वनाम चैप्टर से संबंधित, वो है सर्वनाम के भेद यानी प्रकार। इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन। अगर हम हिंदी व्याकरण में बात करें तो सर्वनाम यानी प्रोनाउन के जो भेद हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कितने? 6। आपको जानकारी होना चाहिए कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और कंपटीशन में कई बार पूछता भी है, एमयू के भी या फिर बीएचयू के भी। मैंने पेपर, पिछले साल के पेपर में मैंने देखा है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप लोग क्लियर बिल्कुल रखिएगा कि सर्वनाम के जो भेद हैं, भेद यानी प्रकार, ये 6 प्रकार हैं। कौन कौन से? पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, नोट करते चलिएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, 1 2 3 4 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम। देख सकते हैं आप लोग बोर्ड पर। इस तरह सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और एक होता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस तरह टोटल 6 प्रकार होते हैं सर्वनाम के। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइए इसको भी देखते हैं। जैसे कि आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं, बोर्ड पे मैंने टोटल 6 प्रकार
हिंदी में भी लिख दिया है और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये भी मैंने लिख दिया है। देखिए मैं पूरा प्रयास करता हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में लेकर चलने की, क्योंकि बहुत से बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी जुड़े हुए हैं और बहुत से बच्चे हिंदी मीडियम के भी जुड़े हुए हैं मेरे चैनल से। तो इससे क्या होगा कि दोनों चीज़ें आप लोग को कंठस्थ हो जाएगा, यानी दोनों चीज़ जानकारी हो जाएगी आप लोग को, है ना। पुरुषवाचक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। निश्चयवाचक को बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और अनिश्चयवाचक को बोलते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन। संबंधवाचक सर्वनाम को बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। निजवाचक सर्वनाम को बोलते हैं रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन और प्रश्नवाचक सर्वनाम को बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो ये तो हमारे टोटल सर्वनाम के 6 भेद हो गए। अब हम लोग एक एक करके इनके परिभाषाओं के बारे में भी जानेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसको जानेंगे। निश्चयवाचक क्या होता है, अनिश्चयवाचक क्या होता है, संबंधवाचक क्या होता है और निजवाचक क्या होता है और प्रश्नवाचक क्या होता है, यानी इन सभी के बारे में परिभाषाएं और उनके कुछ एग्जाम्पल आइए देखते हैं। तो सर्वनाम का जो पहला भेद है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं कई बार अपने वीडियो में ये बता चुका हूँ कि हिंदी के वर्ड में ही उसका डेफिनेशन छिपा रहता है। अगर मैं आप लोग से सीधे सीधे मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं आप लोगों से ये पूछूं कि पुरुष का अर्थ क्या होगा, एक शब्द में बताइए। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पुरुष शब्द का और क्या बोल सकते, पुरुष को और क्या बोल सकते या इसका अर्थ क्या हो सकता है, तो बहुत सारे लोगों का जवाब ये आएगा कि सर पुरुष शब्द का जो अर्थ है उसका अर्थ है उसको हम लोग व्यक्ति भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? पुरुष को हम लोग व्यक्ति भी बोल सकते हैं। तो बस यही से हमारी परिभाषाएं क्लियर हो गई। कह सकते हैं कि जो शब्द या जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति के नाम के बदले प्रयुक्त होते हैं, समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। जो सर्वनाम शब्द, कोई भी सर्वनाम शब्दों में आगे सब क्लियर करूँगा, जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, इसी में परिभाषा छिपा हुआ है। देखिए किसी व्यक्ति के बदले, यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसके स्थान पे वो शब्द प्रयोग किए जाते हैं या प्रयुक्त होते हैं, वही सर्वनाम कहलाते हैं। तो एक परिभाषा तो ये हो गया। लेकिन मैं जो अगली बात जो बताने वाली हूँ, मैं आप लोग को अगला बात जो बताने वाला हूँ उस पे आप लोग को और अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जो मेरा वीडियो अंत तक देखेगा। मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत सारे YouTube पे लोग पढ़ाते हैं, अपने अपने तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा अलग पढ़ाने का एक तरीका है। लेकिन ये चीज़ सारी चीज़ें तभी समझ में आएगी जब मेरा वीडियो अंत तक देखेंगे आप लोग। देखिए एक तो मैंने ये तरीका बता दिया कि जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति के बदले प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। लेकिन जो अगला मैं बिंदु तरीके बताने वाला हूँ या जो चीज़ समझाने वाला हूँ वो और अच्छे से आप लोग को क्लियर हो जाएगा। चलिए एक जो मैं बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिए। देखिए पुरुष का अर्थ होता है व्यक्ति, ये तो क्लियर हुआ। ये 3 प्रकार के कहे गए हैं। इसको समझने के लिए हमको 3 प्रकार से समझना पड़ेगा। कैसे? देखिए एक होता है वक्ता। वक्ता किसे कहते हैं ये बताइए? वक्ता किसे कहते हैं? जो बोलने वाला होता है ना। वक्ता जो होता है बोलने वाला, ठीक है, या फिर कहने वाला, यही तो हो सकता है, ठीक। एक होता है वक्ता, एक होता है श्रोता। मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि श्रोता किसे कहते हैं? श्रोता का मतलब सुनने वाला है ना, ठीक। ये दोनों चीज क्लियर हुआ। एक होता है वक्ता, वक्ता का मतलब कहने वाला, श्रोता का मतलब सुनने वाला, है ना, जिससे बात कुछ हम लोग करते हैं। जैसे आमने सामने हम लोग 2 लोग हैं, मैं और एक आप, मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मैं हो गया वक्ता, आप सुन रहे हैं मेरी बातों को तो आप हो गए श्रोता, है ना। और इन दोनों के अलावा जो तीसरा होता है कि जिसके विषय में कुछ कहा जाए,
ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छी पॉइंट है। जिसके विषय यानी जिसके बारे में, ठीक है ना, कुछ कहा जाए। ये मैं दूसरा परिभाषा बना रहा हूं आप लोग को। जिसके विषय में कुछ कहा जाए, यानी ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में, है ना। तो जहां पर बोलने वाला हो, जहां पर सुनने वाला हो, और जिसके बारे में कुछ कहा जाए, और इन तीनों के बारे में जहां पर बोध होता है, यानी जहां पे इसकी तीनों के बारे में बातें की जाती है, वो क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी क्लियर हो गया होगा आप लोग को। देखिए, सीधा सीधा कह सकते हैं कि एक होता है बोलने वाला, दूसरा होता है सुनने वाला, और तीसरा जो होता है जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ बताया जाए, है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए यहीं पे, जैसे 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 एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, मैं, तुम, उसे या उसका, ठीक है ना, आदि। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम को मैंने दो परिभाषा के द्वारा आप लोग को समझाने का प्रयास किया हूँ। एक परिभाषा मैंने बताया कि जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति के स्थान पे सीधे जो प्रयोग किए जाते हैं, उसके बदले में जो प्रयुक्त होते हैं, वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। एक परिभाषा मैंने अपने तरीके से समझाया कि ये 3 प्रकार से कहे जा सकते हैं। पहला, वक्ता यानी जो बोलने वाला होता है, दूसरा श्रोता जो सुनने वाला होता है, और तीसरा अन्य यानी जिसके विषय में कुछ कहा जाए। अब इन तीनों के बारे में जो कुछ कहा जाए वो क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अर्थात इन तीनों के बारे में जो बोध कराया जाता है, जो ज्ञान के बारे में बताया जाता है, वही तो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि पुरुषवाचक सर्वनाम आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं शब्द जो होता है वक्ता के लिए होता है, तुम जो सुनने वाला होता है, और उसे या उसका अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है। मैं आगे और जो इसके उपभेद हैं, पुरुषवाचक के उपभेद हैं, उसके परिभाषा और उसके उदाहरण से और अच्छे से इसको मैं क्लियर कर दूंगा। तो आइए हम अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेद, जो कंपटीशन में कई बार पूछता है। मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जीके जीएस या कोई भी कंपटीशन होता है तो यहाँ से अक्सर एक क्वेश्चन उठाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन सीधे सीधे ये पूछता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, है ना, और एक क्वेश्चन ये पूछता है कि पुरुषवाचक के कितने उपभेद होते हैं, यानी पुरुषवाचक के भी कितने भेद होते हैं। तो आइए उसको भी देखते हैं। अगर मैं पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेद की बात करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेद 3 होते हैं। कितने? 3। कौन कौन से? और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, यानी कंपटीशन में यहाँ से भी क्वेश्चन उठाता है। पहला, उत्तम पुरुषवाचक। दूसरा, मध्यम पुरुषवाचक। और तीसरा जो होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी सीधे सीधे एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि पुरुषवाचक के कितने उपभेद होते हैं या पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं। तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं। इसको इंग्लिश में भी जान लेते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। इसको बोलते हैं सेकेंड पर्सन,
पर्सन और इसको बोलते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है, अब इन तीनों की परिभाषाएं, इन तीनों के उदाहरण के माध्यम से और बेहतर तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, उत्तम पुरुष क्या होता है, पहले तो ये हम लोग जानेंगे कि उत्तम पुरुष होता क्या है, किसे कहते हैं उत्तम पुरुष। तो आपको जानकारी के लिए मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो वक्ता होता है, ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो वक्ता होता है या फिर जो राइटर होते हैं, जो लेखक होते हैं और जो अपने लिए शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी जो वक्ता या लेखक जिस सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए करते हैं वो क्या कहलाता है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण मैं, मुझे, ध्यान दीजिएगा, मेरा, हमारा, ठीक है, आदि। अब आते हैं मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक क्या होता है, मध्यम यानी जो सुनने वाला होता है ना। ये तो क्लियर हो गया, वक्ता या लेखक जो अपने लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं अर्थात जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं वो उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं, मेरा, मुझे, मेरा, हमारा, है ना, ऐसे शब्दों का जो प्रयोग करता है वो क्या कहलाता है, उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। मध्यम पुरुष जो सुनने वाला होता है, यानी लिस्टनर जिसको बोलते हैं, अथवा पढ़ने वाले पाठक के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, यानी जो पढ़ने वाले जो पाठक होते हैं अर्थात जो सुनने वाले होते हैं उनके लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। जैसे उदाहरण हम लोग बोलते हैं ना, तुम, तू, तुम्हारा, है ना, तुम्हारे, तुम्हें आदि। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यानी जहाँ पे सुनने वाला हो या पाठक जो होता है पढ़ने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये दो बातें क्लियर हो गई। अब जो तीसरा उपभेद है पुरुषवाचक का वो है अन्य पुरुषवाचक। क्या होता है अन्य पुरुषवाचक, तो वक्ता जो होता है जिसके बारे में यानी जिसके विषय में बातचीत करता है, यानी किसी अन्य के बारे में ही बात करेगा, है ना। जैसे ये हो गया बोलने वाला, ये हो गया सुनने वाला, ये दोनों मिलकर ये किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। यानी जिसके विषय में बातचीत कर रहे हैं वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, अब क्लियर हो गया। लिख सकते हैं कि वक्ता जिसके विषय में कुछ बातचीत करता है, ध्यान दीजिएगा, जो वक्ता होता है जिसके विषय में, अब जिसके विषय का मतलब क्या, किसी अन्य के बारे में ही बात करेगा, यानी जिसके विषय में कुछ बातचीत करता है वह अन्य पुरुषवाचक कहलाता है। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग को तीनों बातें क्लियर हो गया होगा। इसके भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं वह, यह, ये, वे, है ना, उसे, उसका, है ना, इसके आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर ऐसे शब्द आए वो क्या कहलाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। आई होप ये जो पुरुषवाचक के तीनों उपभेद हैं आप लोग को क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ। जो वक्ता जो बोलने वाला होता है वो जो अपने लिए शब्द का प्रयोग करता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे मैं, मुझे, मेरा आदि। मध्यम पुरुष जो सुनने वाला होता है अर्थात जो पाठक पढ़ने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे तुम, तू, तुम्हारा, तुम्हें, ऐसे शब्द आते हैं।
अन्य पुरुष जो वक्ता होता है, जिसके विषय में कुछ बातचीत करता है, वह अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम कहलाता है। इसको समझने के लिए, इसको पकड़ने के लिए ऐसे शब्द जरूर आएंगे जैसे वह, यह, ये, वे, उसे, उसका। ठीक है, अब यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गया। आइए मैं एक एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। एक उदाहरण है, उदाहरण जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा कि मैं तुमको उसके बारे में बताता हूँ। मैं तुमको उसके बारे में बताता हूँ। ध्यान दीजिएगा, अब इसी उदाहरण में तीनों बातें क्लियर और अच्छे से हो जाएगी। बताता हूँ। अगर मैं आप लोग से क्वेश्चन ये करूँ कि आप लोग बताइए इस वाक्य में उत्तम पुरुष क्या है, मध्यम पुरुष क्या है, अन्य पुरुष कहाँ है, तो आप लोग आई होप में ये क्लियर है कि आप लोग जरूर बता देंगे, है ना। ये कौन नहीं बता देगा कि मैं जो शब्द है उत्तम पुरुष है, जो तुमको शब्द है वो मध्यम पुरुष है, उसके जो शब्द हैं अन्य पुरुष है, क्योंकि मैंने अभी ये सारी चीज़ बातें क्लियर किया हूँ। लेकिन उदाहरण क्या कह रहा है कि मैं तुमको उसके बारे में बताता हूँ। अब देखिए, मैं शब्द क्या हो गया, मैं शब्द क्या हो गया, वक्ता हो गया, यानी जो बता रहा है, जो कह रहा है, तो मैं शब्द क्या हो गया, वक्ता हो गया। और वक्ता किस में आएगा, उत्तम पुरुष में आएगा, यानी वक्ता जो है अपने लिए प्रयोग करेगा शब्द मैं, मेरा, मुझे, तो ये आपका क्या हो गया, वक्ता हो गया, यानी मध्यम उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम हो गया। अब यहाँ पे लिखा है तुमको। अब तुमको शब्द क्या है, अब इसमें ढूंढिए, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको, ये शब्द क्या हो गया, आपका मध्यम पुरुषवाचक हो गया। क्यों, क्योंकि ये सुनने वाला होता है ना, सुनने वाला होता है, वक्ता का बात सुनने वाला होता है, इसलिए तुमको शब्द क्या होता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब तीसरा जो होता है उसके। अब जो वक्ता है क्या कह रहा है कि मैं तुमको उसके, यानी किसी अन्य के विषय के बारे में कुछ बताना चाह रहा है, कुछ उसके बारे में बातचीत करना चाह रहा है, इसलिए उसके शब्द क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो इस उदाहरण से और भी अच्छे से क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे उत्तम पुरुष क्या है, मध्यम पुरुष क्या है और अन्य पुरुष क्या है। तो इस तरह सर्वनाम से संबंधित पुरुषवाचक सर्वनाम मैंने क्लियर कर दिया, उसके उपभेद क्लियर कर दिया, परिभाषा क्लियर कर दिया और एक एक बातें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो और भी भेद बचे हुए हैं और भी जो प्रकार बचे हुए हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, यानी पार्ट 3 में जो सर्वनाम का पार्ट 3 बनेगा उसमें हम लोग सर्वनाम के जितने भी भेद बच गए, यानी 5 भेद और बचे हुए हैं, उन 5 भेदों के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा और कमेंट्स में ज़रूर प्यार दीजिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।